श्रीमद् भागवत कथा ब्यावरा में शामिल हुए सांसद रोडमल नागर। ब्यावरा नगर में अजनान नदी के पावन तट पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिवस पूर्ण हुआ, जिसमें सांसद रोडमल नागर, पार्षद प्रतिनिधि गोपाल जाटव, पूर्व पार्षद नवल कुशवाहा, पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव, क्षत्रिय दांगी समाज के जिला अध्यक्ष राम भगत दांगी के साथ हजारों धर्म प्रेमी बंधुओं ने भागवत कथा का प्रेम से रसपान किया। चौथे दिवस में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से आग्रह है कि भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव में सम्मिलित हो और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। न्यूज़ 39 एमपी के लिए ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की विशेष रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा ब्यावरा में शामिल हुए सांसद रोडमल नागर। ब्यावरा नगर में अजनान नदी के पावन तट पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिवस पूर्ण हुआ, जिसमें सांसद रोडमल नागर, पार्षद प्रतिनिधि गोपाल जाटव, पूर्व पार्षद नवल कुशवाहा, पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव, क्षत्रिय दांगी समाज के जिला अध्यक्ष राम भगत दांगी के साथ हजारों धर्म प्रेमी बंधुओं ने भागवत कथा का प्रेम से रसपान किया। चौथे दिवस में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से आग्रह है कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव में सम्मिलित हो और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। न्यूज़ 39 एमपी के लिए ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की विशेष रिपोर्ट। भगवान बोले इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अरे जो स्वयं यज्ञ के फल दाता है उन महादेव का स्थान ही नहीं है, यज्ञ कैसा है। इसलिए ये दोष मेरा नहीं किया, ये पाप मेरे लिए नहीं किया, ये तो शंकर जी का किया है। इसलिए चल के शंकर जी से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। और बंधुओं की ज्वाला हृदय में जल रही थी, अभी कैसे अपमान करके बदला ले लूं। इस शंकर ने मुझे भरे समाज में नीचा दिखाया है, अब मैं इसको कैसे नीचा दिखाऊं। इसी में बुद्धि घूम रही है। क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान रोडमल जी नागर और पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल जी यादव हैं, उनकी उपस्थिति को भी वंदन है। निश्चित रूप से समाज की जिम्मेदारी है तो कार्यों की व्यस्तता भी होगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर के आपका वंदन करेंगे। श्री भागवत भगवान की काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। ऐसे काशी विश्वनाथ गंगे करोगे क्या? अरे भगवान ने जिह्वा दी है और इसे धंधे कम करोगे। और ये जो हाथ दिए हैं, हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। कहते हैं कि हाथों की जो ये लकीरें होती है ना, भगवान के लिए जब कीर्तन करते हैं तो दुष्ट ग्रह भी बैठे होते हैं तो वो भी ताली बजाने से उड़ जाते हैं। और ये जो वाणी पूरे दिन तो बकबका लगा रहता है, दुनिया भर की बातें करते हो, और जब भजन करने का समय आता है तो होठ से होठ चिपका के बैठ जाते हो। अरे इस रसना को पवित्र करो। कैसे करोगे? दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
कथा में किन किन कुछ विशेष व्यक्तियों का आगमन हुआ यहाँ पर? संगीत में मद् भागवत कथा में तो सबसे विशेष तो जिस कन्हैया राधे कन्हैया की कथा हो रही है वो विशेष है हम सबके लिए। पर जो सामने विराजमान जो धर्म प्रेमी जनता जनार्दन माताएं बहनें हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग विराजमान थे वो भी विशेष थे। पर आज इस कथा में हमारे राजगढ़ क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रोडमल जी नागर साहब भी पधारे, हमारे ब्यावरा विधानसभा के पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय बद्रीलाल जी यादव साहब भी पधारे और भी अनेकों गणमान्य नागरिक इस कथा में पधार कर उन्हें संगीत में मद् भागवत कथा का श्रवण करा। हमारे अंदरगढ़ा के चौधरी जगदीश जी भी पधारे, हमारे दांगी समाज के जिलाध्यक्ष आदरणीय राम भगत जी भी पधारे और भी हमारे ब्लाक अध्यक्ष आदरणीय प्रभुलाल जी मार साहब अभिपुरा वाले कई जनप्रतिनिधि पधारे। और हमें ने जो ये संगीत में मद् भागवत कथा चल रही है उनमें सभी क्षेत्रवासियों का अपार प्रेम और स्नेह मिल रहा है। आगे भी हम आशा करते हैं कि कल जन्मोत्सव है बड़ी धूमधाम से मनेगा। सभी धर्म प्रेमी बंधु इसमें पधारें और भगवान कृष्ण कन्हैया की जन्म उत्सव को बड़े प्रेम से और बड़े उत्साह से मनाएं। बस यही समस्त धर्म प्रेमी बंधु प्रदेश के भी अन्य लोग पधारेंगे तो सब लोग पधारें और बड़ी धूमधाम से संगीत में मद् भागवत कथा का आनंद लें। लखन जी, आज भागवत कथा हुई है, हजारों की संख्या में भक्त लोग यहाँ पर आए हैं। इनके अलावा और कौन कौन यहाँ पे कथा में शामिल हुए और कल कथा में क्या क्या होने का है? आज भागवत कथा का तीसरा दिवस है। 2 जनवरी से प्रारंभ हुई भागवत कथा, उसमें भी हजारों की तादाद में कलश यात्रा में आसपास के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने माता बहनों ने विशाल रूप में भाग लेकर इस कलश यात्रा को भव्य रूप दिया। और आज संगीत में मद् भागवत कथा का तीसरा दिवस है। आसपास की लाखों हजारों की संख्या में जो धर्म प्रेमी बंधु आए हैं उनके ही आशीर्वाद से हमें भी ऊर्जा मिलती है। और अभी दीदी सत्प्रिया दीदी ने बताया कि कल जन्मोत्सव का है दिवस, हमारे वकील साहब बता रहे थे। और क्या वकील? भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव, वामन जन्मोत्सव, नरसिंह जन्मोत्सव और ये सभी प्रकार के कल कार्यक्रम होना है। तो हम क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन से प्रार्थना करते हैं कि कल के कार्यक्रम में आवश्यक रूप से सभी अधिक से अधिक संख्या में अपने साथी परिवार और मोहल्लों में नगर के सभी लोगों के साथ में इस कथा में पधारे, ताकि और ये जो आज ज्ञान गंगा बह रही है भगवान श्रीमद् भागवत कथा की, इसमें सभी लोग रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। यही सबसे आग्रह है। ऐसा तो एक आदमी का गिर जाएगा, नहीं मत पता। बनावे ही रहो। हमें पुण्य मिलता है। भगवत कथा में 2 जनवरी को जब भव्य कलश यात्रा में सहयोग करने कर्मचारी समस्त नगर पालिका के ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजात करबीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा।
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सीतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। आरती पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। कि भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमृत ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत
की है आरती। आ जाएंगे माखन चोर चित चोर, तो इसलिए सब लोग बड़ी सावधानी पूर्वक पीली पीले वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर के पीला पीला माथे पर चंदन लगा करके सब लोग पधारेंगे। अभी आइए सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की दिव्य आरती में सब लोग प्रेम से सम्मिलित होते हैं। बड़ा ही ये दिव्य यहाँ का दर्शन हम सब कर रहे हैं और ये सब उत्सव कल से और ज्यादा महा उत्सव में परिवर्तित हो जाए। मधुबन में ये तप करने लगे, और तप कैसे कर रहे हैं? त्रात्रांते कपित भद्रासना। जल में स्नान करने के बाद में ये 3 दिन तक कुछ नहीं लेते, चौथे दिन ये केवल फल खाते हैं। दूसरा महीना प्राप्त है, माँ जो खाती है बच्चे को गर्भ में प्राप्त होता है, और जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो माँ के स्तन में दूध प्रकट हो जाता है। तो बोले जिसने माँ के अंक में दूध दे दिया, तो जिसने दांत दिए तो भोजन की व्यवस्था भी तो वही करेगा ना। तो इसकी चिंता करना मेरा कार्य नहीं है, मैं तो नारायण को पाने के लिए निकला हूं। अच्छा ये बताओ कि तुम भगवान को प्राप्त कैसे करोगे? तुमने किसी गुरु से ज्ञान लिया, मंत्र दीक्षा ली, कुछ प्राप्त किया? तो बोले मेरी माँ एक और बात कहती है, मेरी माँ कहती है कि जिसके हाथ में वीणा होती है ना वो नारद जी होते हैं। आपके हाथ में वीणा है, कहीं आप नारद जी तो नहीं है? नारद जी बोले तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं ही नारद हूँ। तो बोले मेरी माँ एक बात और कहती है, मेरी माँ कहती है नारदो देव दर्शनहा, जिसको अपने जीवन में नारद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ उसको फिर नारायण का दर्शन अवश्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए आज आपका दर्शन प्राप्त हो गया, तो अब तो मुझे ठाकुर जी का दर्शन होना ही है, और आपसे श्रेष्ठ गुरु और कौन मिलेगा? तो आप तो मुझे मंत्र दीक्षित कर दीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं नारायण को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। नन्ना से ध्रुव को नारायण जी ने शंकर भगवान की जय। आगे उत्तानपाद और प्रियव्रत की कथा आती है। इनके 2 पुत्र थे, मनु और शत्रुपा के। तो उत्तानपाद विश्वनाथ गंगे। सुंदर लगा, पर इतना नहीं, इतनी बड़ी संख्या में हो, आवाज थोड़ी और आनी चाहिए कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। कि काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी
सांसद श्रीमान रोडमल जी नागर और पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल जी यादव हैं, उनकी उपस्थिति को भी वंदन है। निश्चित रूप से समाज की जिम्मेदारी है तो कार्यों की व्यस्तता भी होगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर के आपका वंदन करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 ओ काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। क्यों ब्यावरा वालों, ऐसे काशी विश्वनाथ गंगे करोगे क्या? हाँ? अरे भगवान ने जिह्वा दी है और इसे धंधे कम करोगे। और ये जो हाथ दिए हैं, हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। कहते हैं कि हाथों की जो ये लकीरें होती है ना, भगवान के लिए जब कीर्तन करते हैं तो दुष्ट ग्रह भी बैठे होते हैं तो वो भी ताली बजाने से उड़ जाते हैं। और ये जो वाणी पूरे दिन तो बकबका लगा रहता है, दुनिया भर की बातें करते हो, और जब भजन करने का समय आता है तो होठ से होठ चिपका के बैठ जाते हो। अरे इस रसना को पवित्र करो। कैसे करोगे? दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 जय हो। खाने में स्वाद आता है, इसलिए भगवान को अहंकार स्वीकार नहीं है। आओ जरा शंकर जी को प्रणाम कर लेते हैं। भगवान ने यहाँ दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया है। बंधुओं, यह कथा हमको आत्मबोध देती है कि जीवन में कभी भी कोई कर्म कीजिएगा वह जगत के कल्याण के लिए कीजिएगा, अहंकार के पोषण के लिए नहीं कीजिएगा। क्योंकि जब भी हम अहंकार के पोषण के लिए काम करेंगे तो हमारी स्थिति दक्ष जैसी ही होने वाली है। क्योंकि यज्ञ इत्यादि तो समाज के कल्याण के लिए होती है। भगवान का भजन हो, कथा हो, सत्संग हो, हाँ कुछ भी हो, वो किसके लिए होता है? समस्त के कल्याण का यज्ञ होता है, अहंकार के पोषण के लिए नहीं होता। जब भी हम अहंकार करेंगे तो हमारा विनाश होना निश्चित ही है। लेकिन मेरे शंकर जी देखो कितने भोले भंडारी हैं कि जिसके कुकृत्य के कारण शंकर जी को माता सती का वियोग झेलना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी समस्त के कल्याण की भावना के कारण भगवान शिव शंकर महादेव दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण कराते हैं। उनकी कृपा से वह यज्ञ पूर्ण होता है। इसलिए जीवन में कितना भी कुछ पालो, पर जीवन के अंदर अहंकार को उत्पन्न मत होने दीजिएगा। यह दक्ष की कथा हमको यही सिखाती है कि अहंकार भगवान किसी का भी
रहने नहीं देते। 56 भोग तो भगवान को प्रिय है। शंकर अगर तांडव नृत्य करे तो बताओ सृष्टि में क्या स्थिर रह सकता है। शंकर जी सती की देह को अपने कांधे पर लेकर के नृत्य करने लगे हैं और जैसे शंकर जी का तांडव नृत्य प्रारंभ हुआ सारी धरती प्रकंपित होने लगी। सारे नदी पर्वत सब आकाश गर्जना करने लगे, सागर सीमाओं को लांघने लगा, सब भयभीत है। तभी नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटना प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते सती के अंग कट कट करके भारत की भूमि पर गिरने लगे। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वही स्थान शक्ति पीठ में बदल गए हैं। भारत के अंदर 52 शक्ति पीठे हैं। और जब शंकर जी ने देखा कि देह पर सती का अंग है ही नहीं, तो शंकर जी अपनी जटाओं को समेट करके पुनः कैलाश में शांत होकर के भजन में लीन हो गए। नारायण भगवान सारे देवताओं को ले सब नारायण भगवान के पास पहुंचे। भगवान बोले इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अरे जो स्वयं तो यज्ञ के फल दाता है उन महादेव का स्थान ही नहीं है, यज्ञ कैसा है। इसलिए यह दोष मेरा नहीं किया, ये पाप मेरे लिए नहीं किया, ये तो शंकर जी का किया है। इसलिए चल के शंकर जी से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। और बंधुओं, अघोरी कपालिक कहीं का भस्म रमण करने वाला, भूत प्रेतों की माला को धारण करने वाला अघोरी, उसका नाम लेकर के मेरे यज्ञ मंडप को दूषित मत कर। और जैसे सती ने अपने स्वामी के लिए इस प्रकार के शब्दों को श्रवण किया तो लगा कि अब यह देह धारण करने युक्त नहीं रह गई। योगाग्नि से सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया। और जैसे ही माता सती ने योगाग्नि से अपनी देह का त्याग किया वैसे ही धरती प्रकंपित होने लगी। नारद जी ने महादेव को बताया कि महादेव माता सती ने देह का त्याग कर दिया। और जैसे ही महादेव को ज्ञात हुआ शंकर कल्मश वो दूर हो गया। माँ कहती है सती दूर से आई हो, चलो कुछ खा पी लो, भूख लगी होगी। सती कहते हैं कि माँ बाद में ग्रहण कर लूंगी, पहले जाके एक बार यज्ञ मंडप में प्रणाम तो कराऊं। और माता सती जैसे यज्ञ मंडप को प्रणाम करने के लिए गई तो वहां क्या देखती है, उस यज्ञ मंडप में सबका स्थान सुनिश्चित था। पर जो स्वयं यज्ञ के फल दाता है शिव शंकर, जो स्वयं फल की आहुति है, उस यज्ञ में अगर मैं वो बात बताऊंगा तो सती का मन दुख जाएगा। इसलिए शंकर जी टालते, कहते छोड़ो जाने तो, हम तो प्रभु की कथा सुनते हैं। लेकिन सती का मन नहीं लग रहा। अब उनका मन उस यज्ञ में जाने के लिए आतुर हो गया। अब होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब तो ईश्वर ने जो रच दिया वो तो होना ही है। सती कहते कि नहीं प्रभु जाना चाहिए। आप ही तो कहते हो कि पिता के घर, पति के घर और गुरु के घर निमंत्रण से नहीं, बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। शंकर जी कहते हैं देवी बिल्कुल ठीक कहती हो कि गुरु के घर, पिता के घर, भाई के घर निमंत्रण की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। अरे जहाँ सत्संग हो, जहाँ कथा हो, वहां क्या निमंत्रण। लेकिन देवी यहाँ तुम्हें जान करके नहीं बुलाया गया। सती कहते कि प्रभु आप ये कैसी विचित्र बात करते हो, भला मेरे पिता मुझे क्यों नहीं बुलाएंगे। तब शंकर जी आज उस घटना पर से पर्दा हटाते हैं। वो कहते हैं देवी जब तुम्हारे पिता को प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया गया तो मैंने मन से ही, हृदय से ही उनका अभिवादन कर लिया था, पर मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं अपने आप में रमण कर रहा था। तो तुम्हारे पिता को लगा कि मैंने उनका अपमान किया, इसीलिए उन्होंने मुझे अनेक प्रकार के शाप देने प्रारंभ कर दिए और मेरे गणों ने भी शापाशापी मच गई। इसी का प्रतिशोध करने के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं और जानकर कि तुमको और मुझको उसमें नहीं बुलाया। शंकर जी ने बहुत समझाया परंतु सती माता को समझ में नहीं आया। ये जो मायके की जो होती है ना, ये बड़ी प्रबल होती है। अब शंकर जी बोले देवी जैसी तुम्हारी इच्छा। तो यहाँ से सती माता चल रही है तो शंकर जी ने गणों को आदेश दिया है, नंदी इत्यादि को, कि जाओ अपनी माता को आदर के साथ, सम्मान के साथ लेकर के जाओ। यहाँ नंदी इत्यादि गण बड़े साज बाज के साथ माता सती को लेकर के पहुंचे यज्ञ के दक्ष के यज्ञ मंडप में। विराट यज्ञ मंडप सजा हुआ था। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता सब
वहां अपना अपना स्थान लेने के लिए आए थे। ध्वजा पताकाएं घूम रही थी, धूम्र हवन धूम्र चहु ओर फैला हुआ था। सब सती को देख करके इधर उधर मुख करने लगे, लेकिन जैसे ही माँ की दृष्टि सती पर पड़ी तो अपने आंचल में समेट लिया। माता सती को लाड लड़ा रही है। दुनिया में सारे रिश्ते स्वार्थ से लगे तो बहुत सारी देवियां जो थी सुंदर सुंदर वाहन से आकाश मार्ग से निकल के जा रही थी। और ये बहुत सारे जो लोग कहते हैं ना कि इन्होंने हवाई जहाज की खोज कर दी, इन्होंने कर दी, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से वायु मार्ग से न जाने कौन कौन से रथ घूमते रहे हैं। पुष्पक विमान तो अभी हमारे खोजने पर मिल ही गया। संपूर्ण आविष्कारों की जननी भारत की कोख है। सारे आविष्कार भारत की भूमि पर हुए हैं। तो यहाँ पुष्पक जो है अनेक प्रकार के विमानों पर बैठ बैठ के देवियां जा रही थी, साज सुंदर सज सज करके। तो वो अब जब निकल के जा रही हैं तो सती जी का ध्यान वहां जाता है। अरे देवियां, आज इतना सज धज के श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो? अरे सती, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिता के घर में बहुत सुंदर विराट यज्ञ चल रहा है, हम उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सती बोले, दिमाग तो ठीक है, मेरे पिता के घर में यज्ञ चल रहा है और मुझे नहीं पता। सती बोले, प्रभु हम भी जाएंगे, हमारे पिता के घर में जी के घर पे विराट यज्ञ प्रारंभ हुआ, तो उस यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया, परंतु शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं भेजा। और इधर शंकर जी कैलाश में पार्वती जी को क्या सुना रहे हैं? सती मैया को राम कथा सुना रहे हैं। और सती जी का चित्त नहीं लगता। शंकर जी कहते हैं कि देवी, मैं तुम्हें प्रभु कथा सुना रहा हूं और तुम इधर उधर देखती हो। बंधुओं, कथा में हृदय उसी का लग सकता है जिस पर कृपा होती है। माइक एक ही होता है, सुनाने वाले भी एक ही होते हैं, हाँ, लेकिन वृत्तियां अलग अलग होती है। तो कथा वैसे ही धारण करता है जैसी उसकी वृत्ति होती है। इसलिए कथा में आना तो सुगम है, पर कथा का हृदय में बैठना वो सुगम नहीं होता, वो वही धारण कर पाता है। की ज्वाला हृदय में जल रही थी, अभी कैसे अपमान करके बदला ले लूं। इस शंकर ने मुझे भरे समाज में नीचा दिखाया है, अब मैं इसको कैसे नीचा दिखाऊं। इसी में बुद्धि घूम रही है। पर शिव लेने पर जीव का कल्याण हो जाता है। और उसी वाणी से तुम यदि शंकर जी को अपशब्द कहोगे तो फिर मुख तो बकरे का बनना ही था। के गणों से बर्दाश्त नहीं हुआ, आपस में शापा शापी होने लगी। भगवान के गणों ने भी शाप दे दिया कि जिस मुख से तुम शंकर जी की भोलेनाथ पर पड़ी, शंकर जी पर पड़ी कि देखो ये रिश्ते में मेरा दामाद है, जमाता है, हाँ पुत्र समान है, परंतु मेरे लिए खड़े होकर के इसने आदर सत्कार नहीं किया, मेरा अभिवादन नहीं किया। अब तो अहंकार को चोट लग गई और मुख से अनाप शनाप बोलने लगे। अरे तुम तो अघोरी हो, हाँ, शमशान में रहने वाले, भूत प्रेत रमाने वाले, भस्म लगाने वाले, कपालिक कहीं के। ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी हृदय से भी अधिक प्रिय अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया था, उनका अध्यक्ष बना दिया। बंधुओं, ये पद की जो बीमारी होती है ना, ये बहुत बुरी होती है। हाँ, पद मिल जाए तो फिर इंसान अपने आपे में नहीं रहता, और अपने आपे में रह ले तो समझ लो कि बहुत बड़ी कृपा है। पद पाकर के सहजता को टिकाए रखना, विनम्रता बनाए रखना, ये आसान बात नहीं होती है। अब ये दक्ष को तो पहले से बहुत अभिमान था, अब दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया तो अभिमान जो था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब इधर क्या हुआ कि जब उनको प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाए तो सभी ने उठ करके उनका अभिवादन किया, सब खड़े होकर के उनकी जय जयकार करने लगे। तो दक्ष की दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही है कि सब मुझे जय जयकार कर रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। दक्ष ये देख को अपनी पुत्री सती से बड़ा स्नेह था। सबके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया था। करके अपनी यात्रा को पूर्ण किया, आगे जाकर के इनका वंश बढ़ता नहीं है। और पूज्य देवी माँ तो कितनी सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई पीड़ा या दर्द में हो, आप किसी के कंधे पर हाथ भी रख देते छोड़ दिया जाए ना, तो 4 जगह मुंह मार के तो पेट वो भी भर लेता है।
लेकिन एकमात्र मनुष्य वही होता है जो अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीता है, वही मनुष्य होता है। मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री पढ़ गए, मकान बन गया, मेरा काम तो हो गया। ये तो स्वार्थ है, ये तो कर्तव्य है। तुमने जन्म दिया, पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, पर धर्म तो नहीं कमाया ना। धर्म क्या है? धर्म वो होता है कि जो पल में उन्होंने वो गंगा जल जो इतनी लंबी यात्रा से लेके आए थे, उस गधे को पिला दिया। देखते ही देखते उस गधे में से देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। कहा, एकनाथ, तुम्हें रामेश्वरम पर जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। रामेश्वरम स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए और लेकर के हजारों किलोमीटर की गणपति यात्रा कहाँ गंगोत्री और कहाँ रामेश्वरम दर्शन। बस आने वाली शिवरात्रि को शंकर जी का अभिषेक करना है, जलाभिषेक करना है। उस विचार से उनको इतना उत्साह दिया, उल्लास दिया उनके अंदर कि वो पैरों में बालियां कभी नहीं थी, छुआछूत कभी नहीं था। हाँ, हम छुआछूत करते थे, पर पता है किससे करते थे? कहते थे ये झूठ बोलता है, इससे दूर रहो, चोरी करता है, इसकी छाया नहीं पड़ने देना, ये बेईमान है, बलात्कारी है, इससे दूर रखना। अगर इसकी छाया पड़ जाएगी तो इसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। ये छुआछूत